नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट की एक ऐसी जबरदस्त दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने आजकल करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। हम बात कर रहे हैं उन चैनल्स की जो कॉम्प्लेक्स साइफाई फिल्मों की कहानियां एकदम सरल और मजेदार भाषा में समझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हाई स्टेक्स रिकैप वीडियोस इतने वायरल क्यों होते हैं। अब शुरुआत करने के लिए जरा इस टाइटल को ध्यान से सुनिए। एक ऐसी अमर औरत जो 500 साल बाद इंसान को मिली। ये जी ब्रो एक्सप्लेन नाम के चैनल का एक वीडियो टाइटल है। ये पढ़ते ही दिमाग में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा होती है ना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस डिजिटल नीश में लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है दोस्तों, ये एक रहस्य खोलने का वादा है जो आपको क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। तो इस पूरे फिनोमेनन को अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम इस विशाल इकोसिस्टम को देखेंगे, वायरल टाइटल्स का सीक्रेट फॉर्मूला समझेंगे, साइफाई थीम्स को डिकोड करेंगे, इनके आपस में जुड़े नेटवर्क्स को जांचेंगे और हाँ, कॉपीराइट के पेचीदा नियमों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इकोसिस्टम के स्केल की। आखिर ये डिजिटल रिकैप्स की दुनिया कितनी बड़ी है? जरा स्क्रीन पर इस आंकड़े को देखिए, 21 लाख। एक सर्वाइवल एडवेंचर वीडियो की कहानी जिसमें एक आदमी 16 साल तक एक खतरनाक टापू पर फंसा रहता है, उसने अकेले ही 2.1 मिलियन व्यूज बटोर लिए। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इन वीडियोस की डिमांड कितनी इनसेन है। लोग 2 घंटे की पूरी मूवी देखने के बजाय 30-40 मिनट में अपनी भाषा में पूरी फिल्म का मजा लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इन टॉप परफॉर्मिंग साइफाई रिकैप्स में व्यूअरशिप कैसे बनती हुई है। सीक्रेट बंकर अपोकलिप्स वाली कहानी को ही ले लीजिए, जिसमें दुनिया के अमीर लोग प्रलय से बचने के लिए छुप रहे हैं, सीधे 2 मिलियन व्यूज। वहीं लास्ट ह्यूमन सर्वाइवल ने 9,20,000 व्यूज हासिल किए और हाइब्रिड इंसेक्ट डिजीज वाली एक अजीब सी कहानी ने लगभग 8 लाख व्यूज खींचे। साफ पता चलता है कि सर्वाइवल और अपोकलिप्स जैसी थीम्स ऑडियंस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इन क्रिएटर्स को आखिर पता कैसे चलता है कि हम किस चीज पर क्लिक करेंगे। तो आइए समझते हैं इनके वायरल टाइटल्स के पीछे की क्लिक इंजीनियरिंग। आपने कभी नोटिस किया है कि इनके टाइटल्स में कुछ खास शब्द हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, जैसे ह्यूमन, अर्थ या वॉर? यकीन मानिए, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक बहुत ही चतुर रणनीति है। बड़े अक्षरों में लिखे ये शब्द हमारे दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। ये दिखाते हैं कि भारी नुकसान का खतरा है। क्या पूरी मानवता खत्म हो जाएगी? क्या धरती बचेगी? एक अर्जेंसी का एहसास होता है और आप बस जल्दी से उस कहानी को जानना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और हिट फिल्म का सिंपल सा टाइटल, अराइवल 2016 एक्सप्लेनेशन, और दूसरी तरफ एक अनजान सी बी मूवी का टाइटल, अपग्रेडेड, ह्यूमन कन्वर्टेड इन हाइब्रिड इंसेक्ट। कितना अजीब और सेंसेशनल लग रहा है ना ये दूसरा टाइटल, और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। कई बार ये डिस्क्रिप्टिव और चौंका देने वाले टाइटल्स अनजान फिल्मों को भी ब्लॉकबस्टर से ज्यादा व्यूज दिला देते हैं। लेकिन जब आप इन चैनल्स पर जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी अजीब कहानियां मिलेंगी कि दिमाग चकरा जाए। चलिए इस केओस को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं और इन हाई स्टेक्स साइफाई ट्रोप्स को समझते हैं। अब जो बात इस टेबल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली थीम्स हमेशा टॉप पर होती हैं। पहली रो में देखिए, न्यूक्लियर वॉर के बाद 99% इंसान खत्म हो गए, इसे मिले 89,000 व्यूज। दूसरी रो में 30 करोड़ साल पुराना एक राक्षस जाग गया, इसे मिले 4 लाख से ज्यादा व्यूज। और तीसरी रो देखिए, वही डूम्सडे वाली अमीर लोगों के सीक्रेट बंकर की कहानी, उसने सीधे 2 मिलियन व्यूज हिट कर दिए। प्रलय का डर और उसमें सर्वाइव करने की ललसा हमेशा काम करती है। कुछ प्लॉट्स तो कल्पना की हर हद पार कर देते हैं। 1 लाख साल पुरानी दुनिया में पोर्टल के जरिए जाना, 4,69,000 व्यूज। करोड़पति बनने के लिए अपनी खुद की उम्र बेच देना, 5,35,000 व्यूज। और एक खतरनाक टापू पर सर्वाइवल, 21 लाख व्यूज। ये नंबर साफ बताते हैं कि दर्शकों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर एकदम नामुमकिन और हाई इमेजिनेटिव दुनिया में खो जाना कितना पसंद है। लेकिन दोस्तों, ये गेम सिर्फ अच्छे टाइटल्स और अजीब कहानियों तक सीमित नहीं है। इन क्रिएटर्स ने बैकग्राउंड में एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। आइए देखते हैं इनका क्रॉस प्रमोशन नेटवर्क। अगर आप इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां आपको चैनल्स की एक पूरी फौज मिल जाएगी।
कैप्सूल एक्सप्लेनर, कल्ट मूवी एक्सप्लेनर, फिल्म प्लॉट अंडरस्कोर एक्सप्लेन्ड, मूवीज इनसाइट हिंदी, फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी, ये सब अकेले काम नहीं करते। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्रिएटर अपने ही वीडियो के नीचे इन सभी दोस्तों और सहयोगियों को प्रमोट करता है, जिससे एक चैनल का दर्शक दूसरे चैनल पर भी चला जाए। बेसिकली ये एक ऐसा डीपली इंटरकनेक्टेड वेब है जहां सभी सिनेमैटिक कमेंट्री चैनल्स एक दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स का एक सिम्बायोटिक इकोसिस्टम है। एक वीडियो की सफलता का मतलब है पूरे नेटवर्क के लिए नए दर्शक। स्मार्ट बिजनेस मॉडल है ना। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा, बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के क्लिप्स ऐसे ही यूज कर लेना, क्या ये लीगल है? चलिए कॉपीराइट रूल्स की वास्तविकता को देखते हैं। इन चैनल्स पर आपको हमेशा ये स्पेसिफिक लीगल डिस्क्लेमर मिल जाएगा। ये कॉपीराइट एक्ट 1976 के सेक्शन 1 और 7 के बारे में है, जो फेयर यूज को डिफाइन करता है। इस नियम के हिसाब से अगर आप किसी कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल आलोचना, टिप्पणी या एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता। यही वो सॉलिड कानूनी आधार है जिस पर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इनका ऑपरेशनल प्लेबुक आखिर काम कैसे करता है। ये बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कहीं से फिल्म की विजुअल फुटेज सोर्स करो। स्टेप 2, उस पर अपनी लोकल भाषा में एक जबरदस्त और ट्रांसफॉर्मेटिव कमेंट्री डालो, जो ओरिजिनल फिल्म से बिल्कुल अलग एक नया अनुभव दे। और स्टेप 3, इसे एजुकेशनल या क्रिटिसिज्म बताकर फेयर यूज क्लेम कर लो। इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ये चैनल सेफली ऑपरेट करते हैं। और इसके साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज की डिजिटल ऑडियंस को तेज और हाई स्टेक्स कहानियों की आदत पड़ चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में 2-3 घंटे की लंबी ट्रेडिशनल फिल्में अपनी जगह बचा पाएंगी, या फिर ये छोटे और फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर्स ही आगे चलकर मेन इवेंट बन जाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आने वाले कल का सिनेमा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।